अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलीस एकेडमी। सो व्यूअर्स, जैसा कि आज हम सेट को रिप्रेजेंट करने का कंसेप्ट समझेंगे कि कौन कौन से टाइप्स है जिससे हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, सेट को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, ज़ाहिर करते हैं, वो कौन कौन सी फॉर्म्स हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जैसे कि मैंने सेट के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, पहले आप वो देख लीजिएगा, उसके बाद ही ये वीडियो देख लीजिएगा ताकि आपका अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और उस वीडियो की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। एक्सप्रेसिंग ऑफ सेट मतलब हम सेट को किन किन फॉर्म्स में लिख सकते हैं। तो ये बेसिक जो फॉर्म्स है वो तीन हैं, जैसे कि नंबर 1 पे है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, नंबर 2 पे है टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। ठीक है, इसको हम लिस्टिंग मेथड भी हम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नंबर 3 पे है सेट बिल्डर फॉर्म या उसको हम प्रॉपर्टी फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि नंबर 1 को समझते हैं हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम क्या करते हैं कि कोई भी जो सेट होता है ना, उसको हम किसी भी लैंग्वेज के वर्ड्स में लिखते हैं या हम स्टेटमेंट में लिखते हैं किसी भी सेट को। सपोज जैसे कि ये लिखा हुआ है अ सेट इज़ रिटन इन वर्ड्स ऑफ एनी लैंग्वेज, मतलब सेट को हम किसी भी लैंग्वेज के वर्ड्स में रिप्रेजेंट करते हैं, स्टेटमेंट में हम लिखते हैं। जैसे कि ए इक्वल्स टू सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5, जो सेट है वो 5 के मल्टीपल्स का है, मतलब 5 के टेबल्स का है। ठीक है, इसी तरह बी जो सेट है, बी इक्वल्स टू सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, बी जो सेट है वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवेल्स का सेट है। ठीक है, इसी तरह दूसरे को समझते हैं टेबुलर फॉर्म को या रोस्टर फॉर्म को। टेबुलर फॉर्म में हम क्या करते हैं, टेबुलर फॉर्म में जो सेट के एलिमेंट्स होते हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं कर्ली ब्रैकेट्स में। क्या सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते हैं और उसको हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो एलिमेंट्स होते हैं उस सेट के उसको हम कामा से सेपरेट करते हैं। ठीक है, जैसे कि से डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद एग्जांपल हम समझ लेते हैं। जैसे कि कह रहे हैं कि द एलिमेंट्स ऑफ सेट रिटन इन कर्ली ब्रैकेट्स, जो सेट के एलिमेंट होते हैं उनको हम कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते हैं, जैसे कि ये कर्ली ब्रैकेट्स हो गई। ठीक है, एंड ईच एलिमेंट इज सेपरेटेड बाय कॉमास, और जो हर जो एलिमेंट होता है उसको हम कामा से जुदा करते हैं। ठीक है, जैसे कि ए इक्वल्स टू 5, 10, 15 सो ऑन। ठीक है, यहाँ पे कुछ बच्चे सवाल करते हैं सर सेट को हम जस्ट इस ब्रैकेट में क्यों रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब कुछ और होता है, कंसेप्ट कुछ और होता है, और इसका कुछ कंसेप्ट और होता है, और इसका कंसेप्ट कुछ और होता है। ठीक है, जैसे कि ये हो गया स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, जैसे कि 1, 2 मैंने लिख लिया। अभी स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि ये दोनों एलिमेंट्स भी शामिल है, और इन मतलब 1 और 2 के जो दरमियान वाले एलिमेंट्स है वो भी इसमें शामिल है, जैसे कि 1.1 हो गया, 1.2 हो गया, 1.3 हो गया। ठीक है, तो इसका ये मतलब होता है। और जो स्मॉल ब्रैकेट होता है इसका ये मतलब होता है कि 1, 2। ठीक है, तो इन दोनों के जो बीच वाले नंबर्स हैं ना, ये स्मॉल ब्रैकेट उसको रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि 1 और 2 के दरमियान जो नंबर्स है 1.1, 1.2, 1.3 ये वाले। स्क्वायर का मतलब क्या था, ये दोनों नंबर भी शामिल है और इनके दरमियान जो नंबर है वो भी शामिल है। ठीक है, लेकिन जो ये स्मॉल ब्रैकेट है इसका मतलब ये है कि ये 1 और 2 के दरमियान वाले जो नंबर है सिर्फ और सिर्फ वही शामिल है। ठीक है, और इसके बाद जो कर्ली ब्रैकेट है वो हमें बताती है कि इनमें जो नंबर से लिखे हुए हैं, जैसे कि 1 और 2 यही शामिल है इसके सेट में। ठीक है, तो बेसिकली ये जो कर्ली ब्रैकेट होती है सेट के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, आई होप आपका टोटली कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि सेट को हम कर्ली ब्रैकेट में क्यों लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है,
तो ये जैसे कि डेफिनेशन थी, द एलिमेंट्स ऑफ सेट रिटन इन कर्ली ब्रैकेट, जो एलिमेंट्स होते हैं सेट के उसको हम कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, और हर जो एलिमेंट होता है उस सेट का उसको हम सेपरेट करते हैं, किससे, गामा से सेपरेट करते हैं। जैसे कि a इक्वल्स टू 5, 10, 15, 20, ठीक है, जैसे कि ये सेट है मल्टीपल्स ऑफ 5। इसी तरह b इक्वल्स टू a, e, i, o, u, ठीक है, जैसे कि ये सेट हो गया इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवल्स का, ठीक है। उसके बाद आता है लास्ट पे सेट बिल्डर फॉर्म है, जिसको हम प्रॉपर्टी फॉर्म भी कहते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म किसको कहते हैं, जिसमें हम सेट को रिप्रेजेंट करें बाय यूजिंग सिंबल्स, मतलब सेट को हम रिप्रेजेंट करें मैथमेटिकली, जो सिंबल्स होते हैं ना उसके ज़रिए, ठीक है, मैथमेटिकली सिंबल्स यूज़ करते हुए हम सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि a इक्वल्स टू, देखिए ये सिंबल्स इस्तेमाल हो चुकी है, x सेट x इज सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5, ठीक है। जैसे कि x जो है ये सेट है 5 के मल्टीपल्स का, ठीक है। ये वाली जो सिंबल होती है ना इसको हम सब्ट्रैक्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको हम सब्ट्रैक्ट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद कभी कभार सब्ट्रैक्ट के अलावा हम ये दो डॉट्स भी यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि b सेट है, x सेट x इज सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, b जो सेट है ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवल्स का सेट है, ठीक है। एग्जाम्पल्स मैंने वही ले लिए लेकिन उसके लिखने का तरीका चेंज है, ठीक है। और जो नेचुरल नंबर का सेट है वो है x सेट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x जो से मेंबर्स हैं सेट के वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं, और इसी तरह x सेट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन आर इक्वल टू 10। इसका मतलब ये है कि ये जो यहाँ पे मैंने ई लिख लिया है, चलो ई से तो मतलब हम लेते हैं इवन नंबर का, ठीक है। चलो मैं इधर एम लिख लेता हूँ, ठीक है। तो एम जो है एक्स सेट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स जो मेंबर है सेट के वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं, एंड वो जो एक्स वाले मतलब वो वाले जो एलिमेंट्स है वो 10 से छोटे हैं या 10 के इक्वल है। तो इसका मतलब है कि ये जो नेचुरल नंबर है ना इसमें ये वाले नंबर शामिल है, कौन कौन से नंबर शामिल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। इस साइन का मतलब होता है कि ये जो नंबर लिखा हुआ है ये भी इसमें शामिल है। अदरवाइज अगर ये साइन होती तो इसका मतलब है कि ये जो नंबर है लिखा हुआ ये इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। मतलब इससे हमें कम लिखना है, मतलब 9 तक हमें लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ सिंबल से मैं आपको बता दूं जो सेट बिल्डर फॉर्म में हम यूज़ करते हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे कि वो सिंबल्स जैसे कि वो सपोज 1 सच डेट हो गया, ठीक है। सच डेट को हम इस तरह भी शो करते हैं या ये जो डॉट्स होते हैं इससे भी शो करते हैं सच डेट। उसके बाद बिलोंग्स टू या इज मेंबर ऑफ बिलोंग्स टू ये वाली, फिर डज नॉट बिलोंग टू ये वाली सिंबल होती है, ठीक है। इसके बाद नंबर 4 पे है इक्वल्स टू ये वाली सिंबल होती है, ठीक है। फिर इज नॉट इक्वल टू जो बराबर नहीं होता है ये वाली सिंबल है। जैसे कि नंबर 6 पे है एंड ये वाली साइन है। नंबर 7 पे है और मतलब या ये वाली साइन है। एंड नंबर 8 पे है फॉर ऑल ये वाली साइन है। इसी तरह नंबर 9 पे है ग्रेटर देन ये है। नंबर 10 पे है लेस देन
ठीक है, ये वाली। नंबर 11 पे है ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है, ये वाली साइन है। फिर नंबर 12 पे है लेस देन और इक्वल टू, ये वाली साइन है, ठीक है। तो व्यूअर्स, जैसे कि ये कुछ मेन साइन थी, ठीक है, मेन सिंबल्स थी जो हम सेट बिल्डर फॉर्म में यूज़ करते हैं, ठीक है, ये याद रख लीजिए। फिर आपको सेट बिल्डर फॉर्म जो है वो अच्छे से समझ में भी आ जाएगा और अच्छे से कन्वर्ट भी करना आपको आ जाएगा, ठीक है। फिर भी आपको कोई डाउट हो, इससे रिलेटेड आपको कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कर देना, नहीं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, व्हाट्सअप भी कर लेना, इंशाल्लाह मैं आपको रिस्पांस दे दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।